हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, क्या उन्हें उकसाया गया या उनकी हत्या हुई, ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। आज एबीपी न्यूज सुशांत सिंह खुदकुशी केस में एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। एबीपी न्यूज को सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट की डिटेल मिली है, जिसमें 4 अलग अलग दिन सुशांत के बैंक खाते से पूजा और पंडित के नाम पर रकम निकाली गई है। देखिए, 4 अलग अलग डेट्स हैं जिसमें पूजा और पंडित के नाम पर ये रकम निकाली गई है सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट से। 14 जुलाई 2019 को 45,000 रुपए निकाले गए, 22 जुलाई 2019 को 55,000 रुपए निकाले गए और फिर 36,000 रुपए निकाले गए 22 जुलाई को ही। 2 अगस्त 2019 को 86,000 रुपए निकाले गए, 8 अगस्त 2019 को 11,000 रुपए निकाले गए, 15 अगस्त 2019 को 60,000 निकाले गए। और कहा यह जा रहा है कि इन पैसों को निकालने के बाद पूजा के नाम पर इन पैसों को दर्शाया गया कि पूजा के लिए पैसे निकाले गए हैं। सुशांत के अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकाले गए। 4 अलग अलग तारीख है और सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत के अकाउंट से पूजा के नाम पर ये पैसे निकाले गए। तारीखों के साथ हम आपको बता रहे हैं कौन सी तारीख पर कितने पैसे निकाले गए। 14 जुलाई 2019 45,000 रुपए निकाले गए, 22 जुलाई 2019 55,000 और 36,000, इतने पैसे एक दिन में निकाले गए। 2 अगस्त 2019 को 86,000 रुपए निकाले गए, 8 अगस्त को 11,000 रुपए निकाले गए और 15 अगस्त 2019 को 60,000 रुपए पूजा पाठ के नाम पर निकाले गए। और पूरी जानकारी देने के लिए मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। मृत्युंजय, 4 अलग अलग तारीखें, अलग अलग रकम पूजा पाठ के नाम पर, क्या कुछ है पूरी जानकारी इस पर? बिल्कुल आदर्श, देखिए जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना पुलिस के सामने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया कि एक विशेष पूजा पाठ के नाम पर ऐसे अकाउंट्स में पैसे डाले गए जिनका सुशांत सिंह राजपूत से कोई सरोकार नहीं था, सीधा वास्ता नहीं था। तो क्या वाकई इसमें सच्चाई थी? तो इसकी पड़ताल के लिए हमने सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक का, जो कि उनका बांद्रा ब्रांच में उनका अकाउंट है, उसके पूरा स्टेटमेंट निकाला और इस स्टेटमेंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि साफ तौर पर लिखा गया है कि ये पूजा पाठ के नाम पर ट्रांजैक्शन किए गए हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो लगभग 8 से 11 जो ट्रांजैक्शन है वो काफी संदिग्ध नजर आ रहे हैं। अब साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 11 जुलाई को पूजा पाठ के नाम पर पैसे खर्च किए गए। 14 जुलाई को देखिए पूजा पाठ के नाम पर 45,000 रुपए रकम निकाली गई। इसके अलावा दवाइयों का भी जिक्र है कि दवाइयों के लिए भी पैसे निकाले गए। और कई जगहों पर आप 2 अगस्त की, आज से ठीक 1 साल पहले की बात करें, 2 अगस्त 2019 की, उस समय भी लगभग 86,000 रुपए जो अकाउंट में दिख रहे हैं वो पूजा पाठ के नाम पर निकाले गए। तो यहाँ तक कि 8 अगस्त की बात करें तो पंडित जी फीस नाम से, पंडित फीस पूजा नाम से एक पैसा जो जिक्र किया गया, 11,000 रुपए फीस दिया गया पंडित जी को। इसके अलावा फिर से 15 अगस्त को अगर हम बात करें पूजा सामग्री, उसमें 60,000 रुपए खर्च दिखाए गए। तो ये कई बार हुए हैं और 15 अगस्त के बाद में कोई जो उनके हमने ट्रांजैक्शन के खंगाले हैं स्टेटमेंट के जरिए, उसके बाद में कोई पूजा पाठ का जिक्र नहीं है। तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ पूजा पाठ, विशेष पूजा पाठ कराए गए थे। हालांकि ये किस संदर्भ में कराए थे, घरेलू शांति के लिए या समय समय पर जो हम तीज त्योहार पर पूजा पाठ कराते हैं वो इस प्रकार का पूजा पाठ था, ये क्या है, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर इनके अकाउंट से, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से बहुत सारे पैसे ऐसे निकले हैं जो कि पूजा पाठ के नाम पर, पूजा सामग्री के नाम पर या फिर पंडित जी को फीस देने के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। और वो राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, वो राशि लाखों में है। जी आदर्श। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, बड़ा अहम है, 14 जुलाई को निकलते हैं पैसे, 22 जुलाई को निकलते हैं, फिर 2 अगस्त को निकलते हैं, फिर 8 अगस्त को निकलते हैं, फिर 15 अगस्त को निकलते हैं। तो सवाल हो जाता है कि आखिर इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतनी पूजा हो रही है, फिर पंडित जी को फीस भी दी जाती है, किस तरह की पूजा थी? कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जो हमें जानकारी मिल पाई है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिहार पुलिस ने और इसके पहले मुंबई पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट हासिल किया था। उसमें मार्किंग की गई थी कि ये कहां कहां पर ट्रांजैक्शन किए गए। निश्चित तौर पर जैसा आपका सवाल है कि बहुत कम समय में 2 अगस्त को पूजा हो रहा है, फिर 15 अगस्त को पूजा हो रहा है, महज 13 दिनों के अंदर इतने महंगे पूजा हो रहे हैं। तो वो किस बारे में पूजा थे? देखिए, इस स्टेटमेंट के जरिए तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि आखिरकार वो पूजा किस प्रकार की पूजा थी। पर जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये कोई विशेष पूजा पाठ की गई थी। अब ये किस प्रकार की पूजा पाठ की गई थी ये जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। इसलिए अभी टिप्पणी कर पाना कि ये पूजा क्या अन्य प्रकार की थी या कोई रीति रिवाज वाली पूजा पाठ थी, ये अभी कह पाना काफी कठिन है। जी
जी, तो अब जांच जो है, जांच की दिशा भी इस स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ी बदलेगी कि आखिर वो जो पूजा के लिए इतने पैसे निकाले गए, तो पूजा कहां पर हुई, किसने करवाई, क्यों करवाई, तमाम चीजें होंगी जांच में अब। बिल्कुल सही कहा आदर्श, और ये ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले मुंबई पुलिस ने ये प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने फिलहाल अपनी जांच को होल्ड पे कर दिया है। बिहार पुलिस उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर रही है। इसीलिए याद होगा आपको कि परसों के दिन सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक, इसके पूरे बांद्रा पाली हिल नाका की अलग अलग ब्रांच में बिहार पुलिस चक्कर लगाती रही। मकसद यही था, ये जानना कि ये जो पैसे गए हैं किसके अकाउंट में गए हैं, जिस व्यक्ति के अकाउंट में गए हैं उसका व्यवसाय क्या है, क्या वो कोई कंपनी चलाता है, क्या वो वाकई में धार्मिक कामकाज करता है, पूजा पाठ करता है, क्या वाकई में पंडित जी हैं जिनको फीस के नाम पर पैसे अदा किए गए हैं, पूजा सामग्री के नाम पे 68,000 रुपए की कौन सी पूजा सामग्री आती है, क्या कोई भव्य पूजा किया गया था जिसमें इतने खर्च हुए हैं, या फिर कोई विशेष पूजा पाठ की गई थी क्या, और कहीं न कहीं सुशांत के रिया के मेडिकल बिल, इसका भी जिक्र है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसकी भी बात आई, उसमें भी खर्चे दिखाए गए हैं। तो बिहार पुलिस उन सभी को जांच करी, और जहां हमें जानकारी मिली है कि कई लोगों से वेरीफाई भी कर चुकी है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस। और मुंबई पुलिस ने जो शुरुआत में स्टेटमेंट लिए थे, बिहार पुलिस ने उसकी कॉपी मांगी है ताकि जांच में काफी आसानी हो सके। तो निश्चित तौर पर जो हमारा सवाल है कि ये पैसे किसके गए, कौन लोग हैं ये, किस प्रकार की कंपनी चलाते हैं, किस प्रकार का पूजा पाठ हुआ, इससे जुड़े हुए तमाम जानकारियां बिहार पुलिस अपने जांच में जुटाने में जुटी हुई है। जी देखिए मृत्युंजय, करीब करीब एक महीना यानी कि 14 जुलाई 2019 से 15 अगस्त 2019 के बीच में तकरीबन 2,02,000 रुपए पूजा पाठ के नाम पर निकाले गए। तो जाहिर सी बात है वो फ्लैग्ड हो जाता है कि आखिर इतने एक महीने के वक्त में इस तरीके से इतनी पूजा होने का क्या मतलब है। अब जो जांच होगी उसमें क्या उनके जो स्टाफ थे उनसे पूछताछ हो सकती है इस बारे में, उनके दोस्तों से फिर से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि अगर पूजा पाठ हो रही है, इतने पैसे निकाले जा रहे हैं, तो कई सवाल और मन में आते हैं, क्या घर पर हुई पूजा या कहां हुई पूजा, ये तमाम अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आदर्श आपने, और इसी दिशा में बिहार पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि जो सुशांत सिंह राजपूत के कुक थे, उनके साथ में मैनेजर थे, उनके बयान दर्ज करना बहुत अहम था। मुंबई पुलिस पहले बयान दर्ज कर चुकी है, और साथ ही साथ अब बिहार पुलिस बयान दर्ज कर रही है। कुक का बयान दर्ज किया गया था। यहां तक कि एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एक स्टाफ बॉय ने दावा किया कि कुछ विशेष प्रकार की पूजा पाठ की जाती थी। हालांकि अभी हम इस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं कि किस प्रकार की विशेष पूजा पाठ की जा रही थी, क्योंकि हमारे पास पुख्ता तौर पर यह जानकारी नहीं है। लेकिन यह तो स्पष्ट होता है बैंक ट्रांजैक्शन से और जिस प्रकार से अकाउंट से पैसे निकाले गए कि कहीं न कहीं पैसे का लेन देन था। पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, पंडित जी को फीस देने के नाम पर पैसे खर्च किए गए। तो इसकी जांच बिहार पुलिस कर रही है, और उनके बयान बहुत मायने रखते, क्योंकि जो घर के सदस्य थे उनको जरूर जानकारी होगी कि बाहर से कौन लोग आते थे, किस प्रकार की पूजा पाठ करने वाले लोग आते थे, क्या ये सामान्य कोई ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ करने आते थे, या कोई विशेष पूजा के लिए कुछ लोग आते थे, कहां से आते थे। ये निश्चित तौर पर कुक के बयान से या स्टाफ बॉय या फिर जो उनके मैनेजर हैं उनके बयान से स्पष्ट होगा। और बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस ने ये बयान दर्ज किए हैं। बिहार पुलिस भी कुछ लोगों के बयान और आने वाले दिनों में दर्ज करेगी, जिससे ये जो परतें हैं वो ज्यादा खुलकर सामने आ सके। जी सुशांत, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, इस पूरे मामले की अगर बात करें, अभी तक जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे, उसके बाद अभी एक अहम खुलासा होता है, तो कहीं ना कहीं दिशा जांच की थोड़ी सी मुड़ जाती है। और इसके बाद अब केवल पूजा ही नहीं है, पूजा हो रही है तो पूजा के साथ भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी तक जो जांच हुई उसमें खुलकर बहुत ज्यादा बातें आई नहीं कि पूजा इस तरह से घर पर होती थी या नहीं होती थी, क्या सुशांत वाकई इस तरीके से पूजा पाठ में शामिल भी होते थे। ये बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाब निकालने के लिए एक बार फिर से सारी चीजों को पूरा जांचना पड़ेगा। खैर मृत्युंजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, सुशांत के अकाउंट से एक महीने के अंदर तकरीबन 2,02,000 रुपए 14 जुलाई 2019 से लेकर 15 अगस्त 2019 तक तकरीबन 2,02,000 रुपए निकाले गए। पंडित जी की फीस के नाम पर, पूजा की सामग्री के नाम पर, पूजा के नाम पर तकरीबन 2,02,000 रुपए एक महीने के अंदर निकाले गए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद सुशांत का परिवार लगातार रिया की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। बहनों के बाद अब सुशांत के जीजा भी रिया चक्रवर्ती को आरोपी मान रहे हैं। विशाल कीर्ति ने ब्लॉग लिखकर रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद ही सुशांत के डिप्रेशन में जाने का सिलसिला शुरू हुआ और उसका इलाज शुरू हुआ। विशाल ने सुशांत की जगह रिया को ही मानसिक बीमारी का शिकार बताया है। सुशांत के साथ ये है सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति सुशांत की बहन श्वेता के पति हैं।
उनकी ये तस्वीर साल 2014 की है। सुशांत, विशाल और श्वेता बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए सुशांत और विशाल में पुरानी दोस्ती थी। विशाल ने सुशांत के जाने के बाद पहली बार अपनी बात रखी है। विशाल ने अपने ब्लॉग में रिया चक्रवर्ती और सुशांत का इलाज कर रही डॉक्टर सूजन पर जमकर हमला बोला है। विशाल कीर्ति ने ब्लॉग में लिखा है, किसी की मानसिक बीमारी का पता लगाना और खास तौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। आपको न सिर्फ बहुत ध्यान से उस व्यक्ति को करीब से समझना होता है, बल्कि उसे लंबे समय तक देखना होता है। इसमें औसतन करीब 6 साल लग जाते हैं। सूजन ने बड़ी आसानी से 2 महीने से भी कम समय में जिंदगी बदल देने वाली एक बीमारी का पता लगा लिया। ऊपर से उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने ये बात सार्वजनिक भी कर दी। अगर हम सूजन की बात माने तो एक और बात जो साफ होती है वो ये कि वास्तव में रिया सुशांत के लिए इलाज की मांग कर रही थी, खुद सुशांत नहीं। अक्टूबर-नवंबर 2019 यानी कि रिया से मिलने से पहले जो कोई भी सुशांत के साथ रहा है, किसी ने भी उसके मानसिक स्वास्थ्य की कभी शिकायत नहीं की और न ही खुद सुशांत ने। विशाल ने अपने ब्लॉग में सुशांत की जगह रिया को ही मानसिक बीमारी का शिकार बताया है। विशाल ने लिखा है, एफआईआर में दावा किया गया है कि सुशांत को शायद रिया ने नशीली दवा दी, शायद उनकी जानकारी के बिना भी। 21वीं शताब्दी में गुप्त तरीके से दवा देना भी अवैध है। 2019 के अक्टूबर-नवंबर में मानसिक स्वास्थ्य के अचानक खराब होने की कई वजह हो सकती है। ये गुप्त तरीके से दवा देने और नशीली दवाओं को कम करने का नतीजा हो सकती है, जिसकी वजह से वो अचानक असहज महसूस करने लगा और फिर उसे शायद देखभाल के बहाने मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि मनोचिकित्सक से समय तय करना और उसे ले जाना दोनों रिया करती थी। अगर सुशांत को कुछ परेशान कर रहा था तो वो रिया का ब्लैकमेल करना था। सुशांत को शायद चुपचाप अपनी बीमारी के बारे में चर्चा करने का मौका ही नहीं दिया गया। यहाँ सबसे अहम रिया के मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करना है। शायद वो आत्ममुग्ध व्यक्तित्व की शिकार थी। ऐसा लगता है कि सुशांत को रिया के हाथों परेशानी का सामना करना पड़ा। रिया को देखकर कहा जा सकता है कि वो असामाजिक व्यक्तित्व डिसऑर्डर का शिकार है। ये वास्तव में पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाली बात होगी अगर अदालत में ये साबित हो जाए कि वो एक प्यार करने वाली साथी थी, न कि एक मौका परस्त जिसने सुशांत से जुड़े ज्यादातर लोगों को उसके परिवार और दोस्तों से जुदा कर दिया। सुशांत केस में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच भी खींचतान की खबरें हैं, तो सबसे ऊपर बात सीबीआई जांच की मांग की हो रही है। लेकिन इन सब पर आज एक बार फिर बिहार के डीजीपी ने विस्तार से अपनी बात रखी और कहा कि सच पर से पर्दा उठाने में बिहार पुलिस पूरी तरह से काबिल है। आप भी सुनिए। लोगों में आक्रोश मैं जानता हूं, आक्रोश तो मेरे अंदर भी है, लेकिन इमोशन से थोड़े इन्वेस्टिगेशन होता है। इमोशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इमोशन से पुलिसिंग नहीं होती। मेरे बेटे की तरह था वो, जानता हूं मैं उसको, इमोशन से थोड़ा ही होता है। दुख हमारे मुख्यमंत्री जी को कितना है। जिस दिन ये घटना हुई सबसे पहले मैं सुशांत के घर गया था उसके पिताजी से मिलने, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से शोक संवेदन लेकर के। दुख है, सबको दुख है, पूरे देश को दुख है। उसके मांगने से क्या होगा? हम क्यों सीबीआई को देने की बात करेंगे बताओ? हम क्यों खुद बोलेंगे कि हम इनकम्पिटेंट हैं, हम नहीं कर सकते? हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? अगर उनके पिताजी को भरोसा ना हो बिहार पुलिस पर कि बिहार पुलिस हमको इंसाफ नहीं दे सकती, वो मांग करेंगे सीबीआई से। वो बिहार सरकार से बोलेंगे सीबीआई को दे दो, तो बिहार सरकार निर्णय लेगी। हम तो कहते हैं हमें मौका दो इस रहस्य पर्दा उठाने का।